हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्रेंड टॉक्स में। मैं आपका दोस्त अमन कुमार। तो आज अपन बात करने वाले हैं आरपीवी के क्लास 6 में का पूरा कंप्लीट जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और ये वीडियो जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट जो बात थी वो बात ये है कि आरपीवी दिल्ली के स्कूल्स हैं, ठीक है। तो दिल्ली के स्कूल हैं, तो ये अपना क्लास 6 to 12 इसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो हर साल इसमें एडमिशन्स होते हैं और ये दिल्ली का बहुत जाना माना और अच्छा गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई और अदर फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इसके बारे में तो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि क्लास 6 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट क्या क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बात कर सकते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है कि अगर आपको इसमें एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल होना है, मतलब कि माय डियर फ्रेंड्स कि पहले तो आरपीवी एडमिशन के लिए अपना टेस्ट लेता है, एंट्रेंस टेस्ट लेता है। तो उसमें अगर आपको टेस्ट देना है, एलिजिबल होना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया माय डियर फ्रेंड्स कि आपका 4th और 5th जो आपका गवर्नमेंट स्कूल से आप पास होने चाहिए, आपने 4th और 5th गवर्नमेंट स्कूल से की हो तो आप एलिजिबल हैं। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपने 5th क्लास में 60% अगर स्कोर कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 60% से कम किया हुआ है तो आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाएंगे, और 60% से ऊपर किया हुआ है तो आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं होता है रजिस्ट्रेशन कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि आप 4th 5th आपकी गवर्नमेंट स्कूल से होनी चाहिए। सेकंड, आपके 5th क्लास में 60% मिनिमम होने चाहिए। और किसी स्टूडेंट के क्या होते हैं दोस्त कि सीजीपीए में दिया होता है या ग्रेड्स में दिया होता है, जैसे मार्क्स, जैसे जो हमारी डेट शीट नहीं, जो हमारा रिज़ल्ट होता है, जो स्कोर कार्ड होता है, वो किसी में ग्रेड्स में होते हैं या फिर सीजीपीए में होते हैं। तो सीजीपीए ग्रेड्स में अगर आपके स्कूल वालों ने आपको रिज़ल्ट थमाया है आपके हाथ में, तो आप क्या करोगे, आप स्कूल जाओगे और उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है। जैसे अगर आपका ए ग्रेड्स हैं तो आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं, या सी ग्रेड हैं तो कितने परसेंटेज बन रहे हैं, या सीजीपीए है जैसे 9.8 सीजीपीए है, 9 सीजीपीए, 7 सीजीपीए, तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है ताकि जो रिस्पेक्टिव आरपीवीज़ हैं, जो आरपीवी में आप जाओगे, जो उन्होंने क्राइटेरिया लगा रखा है 60% का, वो आप फुलफ़िल कर पाओ और उस वे में वो आपको एलिजिबल मानेंगे, ठीक है गाइज। तो थर्ड पॉइंट तो मैंने कवर कर दिया। फर्स्ट पॉइंट 4th और 5th सरकारी स्कूल से होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट कि आपके 60% होने चाहिए, और इसी में एडिशनल क्या था कि अगर आपके ग्रेड्स और सीजीपीए में है, अगर मार्क्स दिए हुए हैं रिजल्ट में, तो उसको आपको अपने स्कूल से किस में कन्वर्ट करवाना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है। अच्छा, तो यहाँ जो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा अगर आपने ये तीनों चीज़ फुलफ़िल कर रखी है। अगर आपके 60% है मार्क्स और आपने 4th 5th गवर्नमेंट स्कूल से कर रखी है, तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आरपीवी में, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि हम एक टाइम में क्या बहुत सारे आरपीवी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप गाइस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इनका जो पेपर होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो एक ही दिन कंडक्ट किया जाता है और एक ही टाइम पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो गाइज आप बेशक से 2-4 रजिस्ट्रेशन कर दोगे अलग अलग आरपीवी में जाके, लेकिन आपको पेपर के दिन किसी एक आरपीवी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ एक आरपीवी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर एक आरपीवी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि इसका भी पेपर दे दिया, ये दूसरी आरपीवी है उसका भी पेपर दे दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। किसी अपने इच्छा अनुसार जो आपको अच्छा लगे कि ये आरपीवी अच्छा है, तो वहाँ आपको विज़िट करना है और आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पर जाके, और रजिस्ट्रेशन कर लोगे तब वहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। और जब एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, तो एंट्रेंस टेस्ट भी आपको वहीं जाके देना होता है, या फिर
वो आपको जो जहाँ कहीं और अगर एंट्रेंस टेस्ट हो रहा होगा तो आपको वहाँ जाके वो आपको जो रिस्पेक्टिव आरपीवी है, जैसे जिस आरपीवी में आपने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो उसमें आपको बता देंगे कि कहीं और आपका पड़ा है सेंटर जहां आपको पेपर देना है। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और फिर एंट्रेंस टेस्ट के नंबर के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, और जितनी सीट अवेलेबल होती है उस हिसाब से जो उनको बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लेते हैं कि 15 बच्चों की अगर रिक्वायरमेंट है उन्हें, तो टॉप के 15 बच्चों को वो सेलेक्ट कर लेते हैं और अदर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, जो जो सिलेबस आता है। और अगर आपको सिलेबस पे भी वीडियो चाहिए कि क्लास 6 में क्या क्या सिलेबस आता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि आपको जिस आरपीवी में एडमिशन लेना है ना, आपको वहाँ जाके एक बार विज़िट करना चाहिए, है ना, और वहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना चाहिए, है ना। और आपको अगर मैं ये बोलूँ कि किस आरपीवी में एडमिशन लेना चाहिए, तो पहले ये देख लो कि कौन सा आपके घर के नज़दीक है। जो आपके घर के नज़दीक है उसमें आप एडमिशन ले लो। अगर नहीं है कोई भी नज़दीक और 2-4 ऐसे हैं आरपीवी जो आपके घर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है, तो आप जिसमें अच्छी फैसिलिटी है उसमें जा सकते हो। या फिर अगर आरपीवी तो सारे अच्छे होते हैं, तो ये देख लो कि कौन सा नया खुला है, या फिर बिल्कुल नया नहीं कह सकते, जो मतलब कि जिसको 4-5 साल हो गए इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, है ना, तो उसमें जा सकते हो। क्या पता उसमें लेस कंपटीशन और आपका हो जाए। ठीक है, तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो। अगर और कुछ भी पूछना हो और कोई डाउट बच गया उस वीडियो में, अगर मैंने क्लियर नहीं किया हो, तो कमेंट में जाओ और बताओ मुझे, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।